ये कहता है कि प्रभु और बोला है, क्या बोला है, निभा दो के जीवन की, निभा दो के जीवन की, अरे कर तारी थोड़ी सी। निभा दो एक जीवन की, निभा दो एक जीवन की, अरे करी सारी थोड़ी सी।
प्यारे, ये दास तुम्हारे चरणों में वर्षों से अरदास लेकर के आया है गोविंद। आज इसे खाली हाथ मत जाने देना मेरे गोविंद। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी टेप लगा दो। और वक्त कहता है भगवान की बेचारे सब जीवन की अरे करी सारी छोड़ी भालो एक जीवन की अरे करी सारी छोड़ी थी। सुना है कि तेरे दरवाजे पर पापी से पापी आते हैं, लेकिन उनका भी तुम उद्धार कर देते हो। ये दास भी आया है तुम्हारे चरणों में प्रभु। सुना था पापी आते हैं, सुना था पापी आते हैं, जीवन की अरे करी सारी छोड़ी थी। जीवन की अरे करी सारी छोड़ी थी। पवनी बनो नहीं आको उसकी लता नहीं लहरा। और
बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बच्चल्य भगवान की, बोलिए पाटरी वाली बाबा की। तो आदरणीय शिवश्री श्रोता बंधु, पिता बजरंग बड़े भैया, सीता न सुइया जैसी से पावन भूमि में पड़ने वाली हमारी वसु ठंडी बाबा मुझे कद्दू कर मंदिर देंगे बोल देना पास में मंदिर बरखंडी बाबा। बोलिए बरखंडी बाबा की, बोलिए मनसाराम बाबा की, बोलिए राधे रानी सरकार की। और कल आप लोगों ने बड़ी सुंदर भगवान के पावन में इकट्ठा कृष्णपान किया और बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज भगवान की पावन में कथा को चलते चलते चतुर्थी दिवस आ पहुंचा है। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि भगवान लोग कह देते हैं कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। भैया भगवान तो कण कण में बसने वाले हैं। लोग कह देते हैं कि भगवान आते नहीं है, लेकिन भगवान तो आते हैं, लेकिन कोई बुलाना नहीं चाहता है। कवि ने बड़ी सुंदर सी पंक्तियां लिखी है, क्या लिखी है? और लिखा है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, आते ही प्रभु कोई बुलाता नहीं।
है भगवान आते नहीं, आते हैं प्रभु कोई बुलाता नहीं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, द्रौपद की तरह तुम सुनाते नहीं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, सुनते हैं प्रभु कोई सुनाता है। इधर कौन कहता है कि प्रभु आते नहीं है, लेकिन मेरे गोविंद तो आते हैं, लेकिन कोई तन मन से बुलाना नहीं चाहते। एक बार तो बता परीक्षित द्वारा बाबा ये अपनी कसम बहुत मजा आ रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। क्या बताने जा रहे थे परीक्षित महाराज, क्या भूल गए? हाँ आप बताए, हम कहते नहीं हमें भूला की बीमारी है, हमें क्या पता। महाराज श्री सुखदेव कहते हैं ये राजन परीक्षित, भगवान की कथा जो सुनता है, जो शिवपान कराता है, उसके जन्मों जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं, क्योंकि जो भगवान को यदि बुलाना चाहे सच्चे दिल से तो मेरे भगवान दौड़े चले आते हैं। क्योंकि देखा होगा मीरा ने जब भगवान को बुलाया तो विष के प्याले में मेरे गोविंद नजर आए हैं। जब द्रौपदी जी ने मेरी श्याम को बुलाया कि कृष्ण तेरे बिगर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मेरे कृष्ण नंगे पांव दौड़ करके और अपनी बहन द्रौपदी के लिए बजाज बनने के लिए तैयार हो गए। बजाज बन गए, साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी, समझ में नहीं आ रहा है साड़ी बीच किनारी है, किनारी की वो साड़ी है, साड़ी बीच किनारी है, किनारी की वो साड़ी है, समझ में आज तक नहीं आया। मेरे गोविंद ने जब द्रौपदी के पीछे बजाज बन सकते हैं और विदुर के घर जाकर के केले के छक्कल खा सकते हैं, तो गोविंद को यदि हम बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे मेरे कृष्ण? जरूर आएंगे। कोई एक बार मेरे ठाकुर जी को बुला करके तो देखे। भगवान श्री राम का अवतार हुआ, सभी मैया हजारों वर्ष से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। जब भगवान का अवतार भी नहीं हुआ था, इससे पहले
इनके गुरु श्री मतिंग ऋषि महाराज कह के गए थे कि सबरी एक दिन वो आएगा तेरे जीवन में, भगवान श्री राम जरूर आएंगे। जब अवतार भी नहीं हुआ था तो भगवान शबरी मैया के लिए 14 वर्ष वनवास के लिए चले जाते हैं। लेकिन आजकल दीक्षित महाराज एक फुट की जगह के लिए भाई भाई को मार देता है, खत्म कर देता है। और वो देखो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लोग कहते हैं कि राम क्या है भैया, कभी रामचरित मानस पढ़ करके देखो, कभी रामचरित्र को खोल करके देखो, कभी राम का चरित्र पढ़ करके देखो, कभी राम के बारे में सोच करके देखो, तब समझ में आएगी कि रामायण क्या चीज है। लेकिन आजकल लोग न जाने क्या क्या बोल देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो भोले बाबा को ब्याह और हमें मारा डाल दो भोले बाबा और वो दुखी करना करवानी बहुत जरूरी है। तो आने बहुत जरूरी है। दो लोग रहा करो, 2 लोग, एक यहाँ एक वहाँ। परमानेंट होने चाहिए। तो कल परीक्षित महाराज ने कथा कहाँ पे छोड़ी थी? परीक्षित महाराज कल कथा मैंने कहाँ छोड़ी थी? नहीं पता। अच्छा हाँ, परीक्षित महाराज बड़ी ध्यान से कथा को सुनते हैं। हाँ, तो आज श्री सुखदेव कहने लगे कि राजन परीक्षित, इधर महाराज भोलेनाथ जी मैया सती जी को कथा सुरपान करा रहे हैं। वही कथा देवकी नारद ज्ञान और वैराग्य को कथा सुरपान करा रहे हैं। और वही कथा इधर वेद व्यास जी कथा को सुरपान करा रहे हैं। इधर श्री सूत जी कहते हैं कि ये शौनकादि ऋषियों, इधर जब देवी पार्वती का जन्म हिमाचल नगरिया में हुआ, तो हिमाचल नगरिया में जन्म होने के बाद आज राजा हिमाचल के घर में बड़ी खुशियां छाई हैं, बड़ी सुंदर खूब खुशियां छाई हैं, बधाई बज रही है। अब देवियों
मैया मेरा खुशी मनावे राजा मंगल दिया जावे जाके दिलों में खुशी और मैया जन्मती ऊपर नामे यार देवियो अवतार अवतार और भजन बजावी नामे आज महाराज जब देवी पार्वती का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद इधर देव श्री नारद जो थे धीरे धीरे आज देवी जो थी 2 वर्ष की हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, देव श्री नारद का आना हुआ नारायण नारायण करते हुए। श्री हरि नारायण नारायण हरि 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 जो श्री हरि को नाम लेता है नारायण
आज नारायण नारायण करते हुए आज देवशी नारद हिमाचल नगरिया में आए और जब महाराज हिमाचल नगरिया में आए तो जैसे ही राजा हिमाचल ने देखा देवशी नारद को तो कहा है कि आइए मन पर बैठिए और जवाब दिया है हे नारद बैठा आसन पे तुम सुनियो ना तो हमारी अरे घर में बिटिया जन्म लियो बस नाम देव धरवाई जन्म लियो अपना देव धरवाए नाम दियो धरवाई प्रभु नाम दियो धरवाई घर में कन्या जन्म लियो नाम दियो धरवाई जवाब दिया है कि घर में बिटिया ने जन्म लिया है उसका नाम रख दो। जब